हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप लोगों की नज़र में कैसे इंसान हैं या कैसे इंसान है। हाँ, कैसे इंसान है ये देखने वाले हैं। कैसे हैं आप, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी क्या क्या अदाएं क्वालिटीज़ उनको अच्छी लगती हैं नहीं अच्छी लगती हैं या जलते हैं, सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। ठीक है, थंबनेल को इग्नोर कीजिएगा चाहे जैसा भी मैं बनाऊँ, लेकिन होती दोनों के लिए। ठीक है, तो लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, तो लोगों की नज़र में आप कैसे हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पहली चीज कि उनको लगता है जैसे कि आप अपने समय के बहुत ज़्यादा पक्के इंसान हैं, ऐसा मुझे पहली ही एनर्जी मिल रही है। ऐसा इंसान जो समय का बहुत पक्का है, पक्की है। ऐसे लोगों को लेट होना पसंद नहीं है, कोई और लेट करे, इंतज़ार करवाए। बहुत ज़्यादा ये बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं व्यूअर्स, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उनको लगता है कि मेरा काम जल्दी ही हो, क्योंकि शायद उनके ज़िंदगी में उनके पास और भी कई काम होते हैं, तो वो चाहते हैं चीज़ें जल्दी हों। तो ये एनर्जी आज मुझे सडनली पिकअप हो रही है। ये टॉपिक मैंने पहले भी किया है, लेकिन एनर्जीज बदलती रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये मैं पिक कर पा रही हूँ कि टाइम के बहुत पक्के हो, पसंद नहीं है कि कोई और लेट हो जाए, और खुद भी लेट होने पे आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। आपको मतलब खुद के लिए भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, सामने वाला भी लेट हो जाए तो उसमें भी आपको अच्छा नहीं लगता है। टाइम समय के पक्के इंसान हो, ठीक है। डिसिप्लिन से काम कर रहे हो इस समय पे। करंट एनर्जीज ये हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, और लोग भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत डिसिप्लिन दिखा रही हैं, दिखा रहा है। ओके, कुछ इस तरह का आपके प्रति नज़रिया हो सकता है लोगों का। ठीक है, तो ये मैं पहली पिक कर पा रही हूँ, पहली चीज़। ठीक है, और आप कहीं पे अगर बॉस वगैरह के पोस्ट पे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट समझते हैं, अगर आप सीनियर वगैरह हैं तो स्ट्रिक्ट समझते हैं। आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, तो वो आपको स्ट्रिक्ट समझते हैं आपके बिहेवियर में। उनको लगता है इसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। हालांकि ये हल्का सा निगेटिव भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब इसमें कुछ खराबी नहीं है मुझे लग रहा है, पूरी तरह से देखा जाए तो कार्ड्स को। तो लोगों जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनको लगता है जैसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और कुछ ज़्यादा ही काम काम से मतलब वाले इंसान हैं आप, या फिर ऐसे इंसान आप बदल चुके हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया है जो मुझे बता रहा है कि शायद ऐसे दोस्त, ऐसे कलीग, ऐसे जान पहचान के लोग फैमिली में आपको नहीं मिल पाए हैं जो जिनसे आप एक डीप लेवल का कनेक्शन फील कर सकते हैं। आपको अपनी सोल फैमिली भी कह सकते हैं नहीं मिली है, या आपको अपने जैसे लोग नहीं मिले, तो एक डीपर कनेक्शन नहीं बन पाया। तो वो डीपर तो आप जाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बीच में ही टूट जाता है। तो जो भी रिश्ते होते हैं, मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, उसके अलावा भी जितने भी रिश्ते आप बनाते हैं बाहर में, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, और आपके जो अपने हैं। ठीक है, चलिए। तो आप किसी के साथ भी बहुत डीपली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मतलब जाने की कोशिश करते हैं, मतलब मुझे लग रहा है जैसे कि समुंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश तो करते हैं किसी के साथ रिश्ता बना के, लेकिन वो पूरी तरह से जा नहीं पाते हैं। अगर कोई राइट इंसान हो तो चला भी जाए इंसान, लेकिन वो इंसान उतना डीपली नहीं जा सकता जितना आप जाने की कोशिश रखते हैं, या फिर उतनी ऊंचाइयां नहीं छू सकता या छू सकती जितना आप उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या जितना आप खुद काबिलियत रखते हैं पहुंचने की। तो ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग होंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन फ्रेंडशिप में भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली फ्रेंडशिप निभाते हैं, करते हैं, लेकिन सामने वाला उस डीप लेवल पे नहीं जाता है, वो आपको बीच ही में छोड़ देता है। तो इसका मतलब आप डूब गए, वो तो ऊपर चला गया। वही वही सिनारियो मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप पानी के
अंदर जा रहे, मतलब मुझे जो एंजल्स दिखा रहे हैं विजन कि एक इंसान पानी के अंदर पूरा चला गया, अब निकलना ही मुश्किल हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। और सामने वाला तो निकल गया, बगल वाला तो ऊपर चला गया, उसको उसने डीपली नहीं निभाया रिलेशनशिप्स को, लेकिन आपने निभाया तो आप फंस गए। तो आप बहुत डीपली कनेक्शन नहीं फील कर पाते अपने आसपास के लोगों के साथ, जबकि आप चाहते हैं डीप डाउन यही है, आप चाहते यही हैं कि डीपली आप किसी के साथ रिश्ता निभा सके, फ्रेंडशिप में भी या किसी भी वे में देखा जाए इसको। ठीक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा इंसान या आपके आसपास के लोगों से आपकी सोच कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग लंबे रास्ते पे एक ही इंसान के साथ चले जा रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसा आप सोचते हैं कि एक ही इंसान के साथ बहुत लंबे अरसे तक चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगी, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं और बहुत रीजंस होते हैं। आप किसी एक इंसान के साथ नहीं रह सकते पूरे समय, ठीक है, लंबे समय तक। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। तो लोगों के नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जो जिसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट भी है, वो सब बताया मैंने, बहुत चेंजेस आए हैं, और आप ऐसे इंसान हैं ओवरऑल। लेकिन हाँ, आप जब फ्रेंडली होते हैं या आप रिश्ता निभाते हैं, बहुत डीपली निभाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं लोग। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आया है तो डेथ कार्ड उसको भी बताता है कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज। ये तो सिटी का भी चेंज हो सकता है। अचानक से आपको खबर मिलती है कि आपको ये जगह छोड़नी है, अचानक से आपको खबर मिलती है कि आप एक कनेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, आपको अचानक से रियलाइजेशन होता है कि आपके आसपास के लोगों की सोच आपसे मैच नहीं खा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक से रियलाइज़ होती हैं, मतलब बहुत समय तक लगता है कि हाँ, दिस इज़ इट, मतलब लगता है ना कि बस यही सही था, ये करियर बहुत अच्छा था, चल तो रहा है, आराम से तो रह रहे हैं, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो बहुत कंफर्टेबल इंसान हो जाता है। उसके बाद अचानक से जब रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर शौक लगता है। ठीक है, या किसी इंसान के साथ थे, अचानक से आपको पता चला कि वो इंसान अभी किसी और के साथ है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप मेन हैं या विमेन हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड पहले आपके साथ घुमा करती थी, एक दिन आपने पूछा कि चलना है, मान लीजिए आपकी फ्रेंडशिप बहुत सालों की है, ठीक है, मान लीजिए 10 सालों की है, ठीक है, और मान लीजिए आपने उनसे एक दिन पूछ लिया कि अच्छा, हम मेरा प्लानिंग बन रहा है, आप चलना चाहेंगे मेरे साथ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, जो भी है, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए बता रही हूँ। और फिर आपको कहीं और से पता चला कि वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, लेकिन आपके साथ नहीं गए, बेस्ट फ्रेंड होके, तो आपको कैसा फील होगा? ओके, तो ये एक सिचुएशन अचानक से दिमाग में आया है, यूनिवर्स ने दिया है कि ये सिचुएशन बताओ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आपने जब चेक किया तो आपको लगा कि ये इंसान तो चला गया, चली गई किसी और के साथ, मतलब, और इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, मेरे काम के लिए इसके पास टाइम नहीं था, लेकिन उसके काम के लिए टाइम था। तो वो चीज़ आपको एक रियलाइजेशन होता है, मतलब एक शॉक लगता है। ये जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये शॉक लगता है। तो ये एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये शॉक आपको लगेगा, और लोग भी आपको देखेंगे कि अब जो है ना, उनको एकदम, कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ऊपर तक उनको फीलिंग आएगी कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है या आने वाला है। अगर मैं जो सिनारियो बता रही हूँ आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, तो हो सकता है हो, और इसके बाद जो आप चेंज करोगे उसको लोगों की नज़र में रहेगा कि आप कितना बड़ा ज़िंदगी में चेंज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, अब कोई नहीं, तो अब अकेले आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है, ये बहुत हल्की सी, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्की सी डरावनी एनर्जी है। ठीक है, ये जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये हल्की सी डरावनी एनर्जी हो सकती है आपकी, जहाँ पे एक इंसान होता है ना जो बहुत सीधा रहता है, बहुत सीधी रहती है, अचानक से वो अपने पावर में जब आ जाते हैं तो वो कैसे उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कैसे चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वैसा आप हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बदल रहे हो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं यही सिचुएशन हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बदल रहे हो, पल पल बदलते रहते हो। ठीक है, तो ये भी मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे।
चलिए, और ऐसे तो आपको मिलनसार समझते हैं लोग, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, आप फ्रेंडली हैं, आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है किसी के लिए, कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, मैन या वुमेन है तो आपके खाने की खुशबू बहुत दूर तक आती है, मतलब लिटरली आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, क्योंकि आ रहा है मुझे। और आप अपने आप को ऐसी जगह पे पाएंगे, अब मुझे मैसेज मिल रहा है कि जहाँ पे वुडन चीज़ें होंगी, लकड़ी की चीज़ें होंगी या लकड़ी का बनावट होगी, और यहाँ पे भी जब आप जाएंगे तो लोगों की नज़रें आपकी तरफ रहेंगी, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे उस समय पे, या आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। जब इंसान एकदम खुश रहता है, एकदम टेंशन फ्री रहता है, तब वो रहता है ऐसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, और ऐसी जगह पे लोग आपको देखेंगे। ये कोई जगह है जो पूरी तरह से भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ, वुडन दिखा रहे हैं, मतलब मुझे तो लकड़ी दिखा रहे हैं, मतलब वुड की बनी हुई जगह है। अच्छा, ये क्या हो सकता है? ये कोई कैफ़े हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ यूनिक यूनिक रहता है, कुछ अलग रहता है, अनोखा सा रहता है वहाँ पे, या वहाँ की डिज़ाइंस काफ़ी अलग रहेंगी, आपको एकदम अलग ही दिखेगा ये जगह। तो ऐसी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे वुड का कुछ रहेगा, आप काम देखिएगा, वुड का काम वहाँ पे होगा ऐसी जगह पे, और आप जब जाएंगे बैठेंगे उस जगह पे, बैठे हुए हैं आप, क्योंकि 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है मुझे, बैठे हुए हैं आप, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग आएगी, लोग भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं आपको। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ना ऐसे, लग रहा है कोई रिच इंसान बैठा हुआ है, मतलब ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि कोई बहुत रिच है, आपने जैसे भी कपड़े पहने लगेगा कि हाँ, रिचली लुक आ रहा है आपसे, ऐसा फीलिंग आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे दिख सकता है, मुझे दिख सकता है नहीं, आपको दिखेगा ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये एक तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, यानी जब आप बाहर जा रहे हैं तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, आउटडोर ही दिखा रहे हैं, बाहर ही लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। इस जगह पे जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप किसी भी चीज़ का मदद ले सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, या जिसके साथ भी जाएं, ठीक है। चलिए, बहुत ऐसे लोग होंगे, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके नंबर चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मतलब हैं, आपके आसपास में हैं, आप स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट है तो आपके आसपास वर्क करते हैं ऑफिस में, या फिर आपके कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो आपका नंबर चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट उनका है नहीं, क्योंकि मुझे दिखा रहे हैं सीक्रेट एडमायरर्स, ठीक है, तो इनके पास नंबर्स नहीं है, या फिर किसी ना किसी वे का कांटेक्ट नहीं कर सकते आपसे, आपको मैसेज नहीं कर सकते, तो इनको चाहिए कि आपको एक्सप्रेस कर सके, वो ज़रिया चाहिए इनको, वो मीडियम चाहिए इनको जिससे ये एक्सप्रेस कर सकें, और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है, मुझे ब्लैक हेयर सुनाई दे रहा है, किसी के बाल ब्लैक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ब्लैक सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है सीक्रेट एडमायरर होंगे, उनके बाल पूरे ब्लैक हो सकते हैं, मतलब किसी किसी के ब्राउन भी होते हैं ना, तो पता नहीं, ऐसा आया मुझे। चलिए, आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें बहुत एडमायर करते हैं लोग, आपको इक्वल समझते हैं, लोग आपको समझते हैं कि हाँ, जैसा पार्टनर एक्चुअली में चाहिए मैन या वेमेन को, वैसे आप हैं, चाहे आप मैन हो चाहे आप वेमेन हो, जैसा पार्टनर एक इंसान डिजायर करता है, चाहता है, वो आप हैं, ठीक है। और आप इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत लोग डेट करना चाह रहे हैं, आपको देखिएगा, हम रीडिंग कर रही हूँ, आपको देखिएगा, आपको आपके पीछे यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं ना तो आपके पीछे कुछ लोग हैं, लव इंटरेस्ट हैं आपके आगे पीछे, चाहे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, इन पर्सन आपको मिल जाए, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं ये लोग, और ये लोग आपके पीछे हैं, ये मैं फील कर पा रही हूँ इस समय पे, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं। अगर आप सिंगल नहीं हैं, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत लोग आपकी कंपनी चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक विमेन को दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने गले में चेन पहना हुआ है, पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं, अब देखिए रीडिंग कर रही हूँ तो आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, अब आ गया है किसी के लिए, ये सिर्फ विमेन के लिए, मेन के लिए नहीं है। किसी ने कुछ चेन पहना हुआ है, और गोल्डन कलर का है, ये जो पहना हुआ है ना गले में, ये गोल्डन है, गोल्ड का भी हो सकता है, एनीवेज, लेकिन कुछ है ऐसा आपने पहना हुआ है, आप पहन के कहीं जा रहे हो, रेड कलर का आपने कुछ पहना हुआ है, रेड, येलो और शाइनी सिल्वर भी आ रहा है कलर, ये सब कलर्स आप पहन सकते हो। मैन के लिए ब्लू आ रहा है, वाइट आ रहा है, ये अट्रैक्टिव कलर्स दिख सकते हैं आपके ऊपर, रेड भी आ रहा है, ठीक है।
चलिए, अगर आपका ट्रैवलिंग करने का प्रोग्राम है, उनके लिए बता दूँ कि आपको ट्रैवल के दौरान भी बहुत नए लोग मिल सकते हैं, ठीक है? आप कहीं भी जाइएगा, इवन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कीजिएगा, तो आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। और ये नए लोग आपको क्यों मिल रहे हैं? चलिए वो भी बताऊँ। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो एक नए लोगों से जान-पहचान होना कहते हैं ना, अभी तक तो मैं अपने पिंजड़े में ही था, जब पिंजड़े से बाहर निकला या निकली, तो मुझे पूरी दुनिया देखने को मिली है। और दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। और अभी मुझे लग रहा है ना कि ये लोग ज़्यादा समझदार हैं, जिनसे आप मिलोगे ना वो ज़्यादा समझदार हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी या इवेंट में जाओ और आप किसी ऐसे इंसान से मिल लो जो ज़्यादा समझदार है, तो उनकी नज़र में भी आप अच्छे इंसान होंगे, आपकी नज़र में आपको उनसे इंस्पिरेशन मिल सकती है, आपको अच्छा लगेगा ऐसे लोगों से मिलकर। आपको लगेगा कि पुराने लोगों को, मुझे लग रहा है ना, कुछ ऐसे लोग होंगे, टॉक्सिक लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में या थे। उन वो देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, तो आप उनका ओपिनियन तो आपको लेके अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो नए लोग आपको मिल रहे होंगे, उनका ओपिनियन आपको लेकर बहुत अच्छा होने वाला है, पॉज़िटिव होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ओपन माइंडेड होंगे। तो हो सकता है मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है? तो और मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, घूमना फिरना, हंसना, गाना, फनी इंसान है आप, मजाक करना, मस्ती करना, ये सब आपको बहुत पसंद हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या किसी और के साथ रहते हैं, रूममेट्स हैं आपके, तो वहाँ पे भी आपको मस्ती करना बहुत पसंद है और आपका ये नेचर भी दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, अगर आप हैं तो। नहीं तो आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको ये नेचर आपका अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए, और देखते हैं आपके लिए। लास्ट कार्ड टेम्परेंस का है, बहुत बैलेंस करके चलते हो, बहुत सोच समझ के चीज़ों को हैंडल करते हैं आप, बहुत आराम से हैंडल करते हैं आप। जिस तरह से चीज़ों को संभाल लेते हैं ना, रिश्तों को, कनेक्शंस को, उस तरह से कोई और हैंडल नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें भी लोगों को लगती हैं कि बहुत अच्छी, ठीक है? और क्योंकि आप इस समय पे बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, एकदम नाप तोल कर चल रहे हैं इस समय चीज़ों को, इसीलिए मिरेकल्स ऊपर से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है एक इंसान अपना काम कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और नहीं है, वो चुपचाप काम कर रहे हैं अपना, और ऊपर से यूनिवर्स मिरेकल्स भेज रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी तरफ। इसके ऊपर एक रीडिंग करने वाली हूँ मैं ऐसे भी, तो वो रीडिंग भी आपके लिए है, आप देख लीजिएगा, इसके बाद आ जाएगी वो रीडिंग, ठीक है? तो मिरेकल्स आपकी तरफ आ रही हैं, आप जबकि अपने काम में व्यस्त हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ सकती है। जैसे किसी इंसान ने सोचा था अब क्या ब्लेसिंग आएगी, ठीक है? तो ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग, या उनका ध्यान ही नहीं रहता कि ब्लेसिंग आ सकती है, तो उस समय आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी जैसी ज़िंदगी भी चाहते हैं, ठीक है? चलिए, जो लोग मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये फील हुआ, या बहुत लोग वैसा ही पार्टनर चाहते हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक ही रीडिंग रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।